अभी आप पेशावर से निकले हैं, किधर से चले गए? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो क्या हुआ? लगे कश्तों में बात करते सर, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। अच्छा, पठान थे सारे। जो एक लफ्ज सुना है, चमकनी साहब सुना है, जो याद आता है वर्ड जो है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे थे। काफी दिन से 3-4 घंटे हो गए ट्रैवल करवा रहे हैं अभी। पीटीआई के वकील इंतजार पंजौथा तक से बाजियाब। थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में पुलिस और अगवाकारों में मुबैना मुकाबला। अगवाकार गाड़ी और मगवी छोड़कर फरार। इंतजार पंजौथा के हाथ बंधे और मुंह पर कपड़ा डाला गया था। इंतजार पंजौथा के मुताबिक उन्हें तावान के लिए 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया। अगवाकार पश्तो बोल रहे थे जिसकी उन्हें समझ नहीं आई। पीटीआई के रहनुमा के बकौल अगवाकारों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 4 से 5 घंटे तक उन्हें गाड़ी में बिठाकर घुमाते रहे। 26वीं तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील। जुडिशल कमीशन का पहला अजलास 5 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और दीगर अरकान शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील पर पेशरफ्त मुतवक्के। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम और आईनी बेंचेस के जजों की नामजदगी पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के लिए अरकान पार्लियामेंट की नामजदगी का मरहला मुकम्मल। स्पीकर अयाज सादिकी ने नामजद अरकान की फहरिस्त सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भेज दी। कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब और उमर अयूब नामजद। सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा की नामजदगी। वजीर कानून आजम मजीद तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और पाकिस्तान बार के नुमाइंदा अख्तर हुसैन भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा। चीफ जस्टिस ने जेल इस्लाहात के लिए कमेटी बना दी है। खदीजा शाह भी शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा जेल का एक इंसानी और मौसर निज़ाम ज़रूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुताबिक मुल्क में 66,000 गुंजाइश वाली जेलों में 1,08,000 कैदी हैं। पंजाब की जेलों में 36,000 की गुंजाइश और 67,000 कैदी हैं। 36,000 कैदी 1 साल से ज़्यादा अरसे से समाअत के मुंतज़र हैं। तो हमारी फाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिससे भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना इसके बाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज की धमकी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरअमन रहकर बहुत मार खा चुके, अब फाइनल कॉल देंगे। हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। इस बार एहतजाज के लिए निकलेंगे तो वापस नहीं आएंगे। मुल्क को कैसे बंद करना है 9 नवंबर को लाहे अमल देंगे। बुशरा बीबी की रिहाई में उनका कोई किरदार नहीं। गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना पीआई को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें। खामोश हूँ लेकिन तूफान का तहैया किए बैठा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमरीका में बातचीत। कहा कि उन्हें बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ारत उस्मत से निकाला गया। मुल्क तरक्की की राह से हटकर गड्ढे में जा गिरा। अब फिर मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। लोगों की हालत बेहतर बनाने के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मेहनत कर रहे हैं। पीटीआई के दौर में पीआईए को तबाह किया गया। मरियम नवाज ने पंजाब के लिए पीआईए खरीदने पर मशवरा किया। तोशा खाना केस 2। एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कहा गया हाई कोर्ट के जज ने चेंबर में जमानत दी, असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। उधर अडयाला जेल में तोशा खाना केस 2 की समाअत फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश, दोनों की बरियत की दरख्वास्तें दायर।
26ویں ترمیم کے خلاف وکلا گروپ کا تحریک کا اعلان۔ پروفیشنل گروپ کے وکلا کا اجلاس تحریک انصاف کے لیے ایکشن کمیٹی تشکیل۔ منیر اے ملک چیئرمین منتخب۔ منیر ملک کہتے ہیں وکلا نے آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا، طلبہ اور مزدوروں کو بھی تحریک میں شامل کریں گے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ بار نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا۔ ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں حامد خان کی آئینی درخواست دائر۔ اداکارہ نرگس تشدد کیس میں نیا موڑ۔ ایک نیوز مریم حسین نامی خاتون کو سامنے لے آیا۔ مریم حسین نے نرگس کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا، کہا وہ ماجد بشیر کی بہت عزت کرتی ہے۔ اداکارہ نرگس پر تشدد کا معاملہ، مقدمے میں نامزد ملزم ماجد بشیر نے عبوری ضمانت کروا لی۔ عدالت نے 18 نومبر تک عبوری ضمانت منظور کی۔ انسپکٹر ماجد بشیر نے موقف اپنایا۔ بیوی باکردار عورت ہے، جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ واقعے کو کردار کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ جھگڑا ہمارا ذاتی معاملہ ہے، نرگس ابھی بھی میرے نکاح میں ہے۔ فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ ان ایکشن۔ زہریلی گیسوں کا اخراج روکنے کے لیے ضلع میں دفعہ 44 نافذ۔ گاڑیوں، فیکٹریوں، بھٹوں سے زہریلی گیسوں کے اخراج، کوڑا اور فصلیں جلانے پر پابندی عائد۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد کی جانب سے احکامات جاری۔ احکامات کا اطلاق فی الفور آئندہ 2 ماہ تک کے لیے ہوگا۔ ملکی ایوی ایشن کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب کی ایک اور ایئر لائن کو پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کی اجازت۔ CAA نے فلائی عدیل کو پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کی درخواست پر اجازت دی۔ نئی ایئر لائن کے پاکستان آنے سے نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ پنجاب پولیس میں 2 ارب 13 کروڑ کی خریداری میں مالی بے ضابطگی کو انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں جمع۔ مختلف شعبوں نے پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خریداری کی۔